गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि दिन की शुरुआत की जाए यदि एक छोटे से सुविचार के साथ तो पूरा दिन काफी बेहतरीन जाता है। तो बस इसीलिए हमारा पूरा परिवार अपने दिन की शुरुआत करता है एक छोटे से सुविचार के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। कहते हैं कि भगवान की बनाई इस दुनिया में कर्म और समय सबसे बलवान है। जब समय बदलता है तो किस्मत अपने आप बदल जाती है, लेकिन जब इंसान मेहनत करता है, अच्छे कर्म करता है, दृढ़ संकल्पित रहता है तो पूरे समय को भी पलट देता है। कबीरदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कि करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछता, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। दोस्तों, हम अपने कर्मों से ही पहचाने जाते हैं। हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं। हमारा कठिन परिश्रम हर असंभव काम को भी संभव कर देता है। कई बार किस्मत हमारा साथ नहीं देती, लेकिन कठिन परिश्रम हर ताले की चाबी है। भले ही देरी में ही सही, लेकिन मीठे फल जरूर देता है। हम सभी का शरीर न एक खेत के ही जैसे है। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इसमें बीज बोते हैं या फिर इसे बंजर छोड़ देते हैं। और यदि हम बीज बोते हैं तो किस तरह के बीज बोते हैं, क्योंकि मन के इस खेत में हम जिस तरह के बीज बोते हैं ना, ठीक उसी तरह के हमारे फसल भी तैयार होते हैं। दृढ़ मेहनत और परिश्रम के बीज जहाँ हमारे समय को पल भर में बदल देते हैं, वहीं पर आलस के बीज हमारे आने वाले समय को, हमारी परिस्थितियों को और भी बुरा बना देते हैं। थोड़ी सी खुशी की चाह में, जानकारी और समझ के अभाव में हम अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा, एक बेहतरीन समय गंवा देते हैं और पूरी जिंदगी तकलीफ और पछतावे में बिताते हैं। लेकिन वहीं यदि हम जिंदगी के शुरुआती दिनों में, जिंदगी के शुरुआती कुछ सालों में अथक परिश्रम करते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो बाकी की जो आगे की लंबी जिंदगी है वो काफी सुकून भरी हो जाती है। इसीलिए हमें कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि जिन पौधों की परवरिश हमेशा छांव में होती है वो अक्सर कमजोर होते हैं, लेकिन जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वो हर मौसम को झेल लेते हैं। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा, बहुत सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आपकी जागृति भी बिल्कुल ठीक है। तो सुबह सुबह का हो रहा है समय और यहाँ पर हम अभी तैयार कर रहे हैं नाश्ता, रोटी और सब्जी हमने आलू और टमाटर की भुजिया बनाई हुई है। सब्जी हो चुकी है और हम अभी रोटी सेक रहे हैं। और रोटी सेक रहे थे कि तब से बिमला काकी आ गई पखेव बनाने के लिए। आजकल बिमला काकी पखेव बना रही हैं। तो अभी बस हम जा रहे थे। मसाला सारा ना मम्मी ने रात को भिंगा के रखा हुआ था, तो सारे मसाले पीस करके इसमें आटा और हल्दी डाल करके दे देंगे बिमला काकी को, तो पखेव बना लेंगी। बाहर चूल्हा ना ईटा जोड़ करके उन्होंने बनाया हुआ है और उसी चूल्हे पर वो बनाती हैं। तो बस यहाँ पर भी हम चल रहे हैं बाहर। सोचा तो बहुत कुछ था कि नए नए किचन में चलेंगे तो फिर नए नए तरीके से खूब जोरों शोरों से शुभारंभ करेंगे अपने नए किचन का, लेकिन इधर बीच में बिल्कुल एग्जाम का डेट करीब आ चुका है। और जैसे जैसे ही एग्जाम का डेट करीब आ जाता है ना, तो अंदर से घबराहट कितनी ज़्यादा होने लगती है। और बस अभी जितना समय मिल रहा है ना, वो बहुत ही कम सा लग रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा है ना कि जब हमारा एग्जाम बीत जाएगा, इसके बाद अपने नए किचन का खूब अच्छे से शुभारंभ करेंगे। और अभी हम चल रहे हैं ब्रश करने के लिए। दाल एक साइड हमने चढ़ा दिया है गैस पर और दूसरी साइड ना हमने इनर भूनने के लिए रख दिया धीमे आंच पर। जब तक भूनेगा तब तक हम ब्रश कर लेंगे। आज सोमवार का दिन है और आज हमारा व्रत भी है। और सुबह जब सो के उठे थे ना, तो उस समय बस पढ़ने का ही मन कर रहा था, तो इसीलिए ना सोचा उस समय पढ़ाई कर लेते हैं और बाद में ब्रश कर लेंगे। और फिर आदू के जाने का टाइम हो गया, तो फिर आदू का लंच बॉक्स और नाश्ता तैयार करने लगे और फिर लेट हो गया अभी। और अभी हम चले दाल फ्राई करने के लिए। सुबह जब आदू का लंच और नाश्ता तैयार कर रहे थे ना, तो उसी समय सब्जी और रोटी बढ़ा दिया है। नाश्ते में वही हो जाएगा मम्मी का। इसके बाद फिर अभी दाल फ्राई कर देंगे तो फिर दोपहर में सबका लंच हो जाएगा। तो चलिए बहुत ही फटाफट और बिल्कुल आसान तरीके से अपना दाल फ्राई बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने काट कर ही डाली हुई है। लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक सब कुछ काट के डाला हुआ है। फिर टमाटर डाल दिया और मसाले डाल दिए और बस अपना दाल डाल दिया है। और अब बस अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। उबालना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दाल तो हमने पकाया ही हुआ ही है और मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो बस आपस में मिक्स कर लेना है। और हमारा दाल फ्राई तो भी बन गया है। तो हमने चावल भी लगा दिया है कुकर में, बाद में बना लेंगे गरम गरम चावल जब खाना होगा। तो
अभी हमारा किचन का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बर्तन वगैरह ना सब कुछ हमने धुल के रख दिया है और अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। हमारा ना सीटेट का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो बस वही निकलवाना है, इसीलिए अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। आज है दिन सोमवार और बुधवार को है हमारा सीटेट का एग्ज़ाम, मतलब कि 1 फरवरी को, और 28 को ही आ चुका था हमारा एडमिट कार्ड, लेकिन हम आज जा रहे लेने के लिए। 2 दिन पहले ही आ जाता है एडमिट कार्ड। हमारा जो मार्केट है ना वो सोमवार के दिन पूरा बंद रहता है, तो आज दिन सोमवार है तो बस अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि सोमवार को पता नहीं मिलेगा कि नहीं साइबर खुला हुआ। लेकिन 1-2 ना भैया लोग खोले रहते साइबर वाले, तो यहाँ पर देखिए अभी मिल भी चुका है हमें एक दुकान जो कि खुला हुआ था। ऐसे सोमवार के दिन पूरा बंद रहता है, संडे के दिन बल्कि खुला रहेगा, लेकिन बुधवार को ही हमारा पेपर है, तो इसीलिए हमने सोचा आज ही निकलवा लेना सही रहेगा। और फिर सारी चीज़ें जब हमारे पास पहले से ही सब कुछ सही से रहती है ना, तो फिर एग्ज़ाम वाले दिन ज़्यादा हमें टेंशन नहीं होता है और ज़्यादा घबराहट नहीं होता है, वरना सारा उसी समय करना होता है ना, तो बहुत घबराहट होने लगती है। तो बस इसीलिए ना यहाँ पर हमने अपना एडमिट कार्ड निकलवा लिया है। और फ़ोटो भी हमें निकलवानी थी ना, जैसा एडमिट कार्ड पे हमारा फ़ोटो है ना, वह वाला फ़ोटो हमारे पास नहीं था, तो इसीलिए ना एडमिट कार्ड से ही अपने ना क्रॉप करके हमने फ़ोटो अपना निकलवा लिया है। और पेन भी एक ले जाना था ना एग्ज़ाम सेंटर पर, तो इसीलिए हमने वो वाला जो पेन आता है ना जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो वाला पेन भी अभी एक ख़रीद लिया है। और ग्लू नहीं था हमारे पास, तो एक ग्लू भी ले लिया है। और बस अभी चलते हैं घर के लिए फटाफट से। तो अभी हम निकल चुके हैं घर की तरफ, और जिस रास्ते से हम आ रहे थे ना, वहाँ दोनों तरफ रास्ते के ना मटर के खेत लगे हुए थे। ये ना नेट लगा हुआ है, वरना पास में जाकर के आपको दिखाते हैं मटर के खेत, बहुत अच्छे लगते हैं। बचपन में ना हम लोग जाया करते थे मटर के खेत मटर तोड़ने के लिए दीदी के साथ में, लेकिन अब हमारे खेत में ना मटर नहीं बोया जाता है। पहले ना हमारे खेत में हर साल मटर की बुआई होती थी, लेकिन अब ना पापा मटर की बुआई नहीं करते हैं, तो बस इसीलिए जाना भी नहीं हो पाता है। बाकी अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं घर पर, और कोविड घोषणा पत्र वाला वो जो फॉर्म आता है ना एडमिट कार्ड के साथ में, बस वही यहाँ पर अभी भर के रख लेते हैं। इसे भर के पहले से ही रख लेंगे तो फिर बाद में भूल जाना होता है, तो बस इसीलिए हमने सोचा ना अभी तुरंत भर करके रख लेते हैं। और पर्स, यही पर्स हमें लेकर के जाना है, तो इसी पर्स में सारी चीज़ें ना हमने अभी से ही लगा के रख दी हैं, ताकि बाद में कुछ भूलने ना पाए। पिछले साल ऐसे ही ना एसएससी का एग्ज़ाम था हमारा, और आधार कार्ड हम ले जाना ही भूल गए थे, और वहाँ पर जा करके पता चल रहा है आधार कार्ड तो लाए ही नहीं। और फिर घर और सेंटर का रास्ता भी इतना दूर का था ना कि वापस से घर पर आना और आधार कार्ड लेकर के जाना पॉसिबल नहीं था। और एक छोटी सी गलती की वजह से ना पूरा एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा, तो तभी से ना बिल्कुल गांठ बांध लिया है कि पहले ही सारा सामान रख लेना है एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, इसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। तो अभी फ़िलहाल हम नहा धो करके आ चुके हैं, और आज है दिन सोमवार, और आज से ही हमने सोमवार का व्रत उठाया हुआ है। आज हमारा पहला सोमवार का व्रत है। माघ का महीना बहुत ही अच्छा माना जाता है व्रत को उठाने के लिए, और ये शुक्ल पक्ष का समय चल रहा है, तो बस इसीलिए हमने इसी सोमवार से अपना सोमवार का व्रत उठा लिया है। पहले तो सोच रहे थे अगले सोमवार से व्रत को उठाने के लिए, लेकिन फिर अगले सोमवार तक ना शुक्ल पक्ष समाप्त हो जाता, तो बस इसीलिए इसी सोमवार से व्रत को हमने उठा लिया है। तो अभी बजे दोपहर के 12:30, और अभी हम चल रहे पढ़ाई करने के लिए। परसों है सीटेट का एग्ज़ाम, और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज़ होने लगती हैं और घबराहट बहुत तेज़ी से होने लगती है। लेकिन बस इस समय सारा ध्यान है पूरे रिवीजन पर, सारा कुछ जितना भी पढ़ा हुआ है अभी बस सारा रिवीजन करना है। अच्छा, जब तक एग्ज़ाम बीत नहीं जाता है ना, तब तक अपनी तैयारी का बिल्कुल पता नहीं रहता है, और एग्ज़ाम के समय तक हमारी तैयारी बिल्कुल जारी रहती है। और एग्ज़ाम जब बीत जाता है तब इसके बाद पता चलता है हमारी तैयारी कैसी रही कैसी नहीं रही। एग्ज़ाम के ऊपर निर्भर करता है हमारा एग्ज़ाम जैसा जाए। यदि एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो तैयारी भी हमारी अच्छी है, और एग्ज़ाम यदि बेकार गया तो हमने मतलब तैयारी अच्छी नहीं की। तो अभी बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, और कोई भी नया चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और बस चलिए, बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने वीडियो ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।